चेहरे क्रीम पाउडर से नहीं, आपकी काबिलियत से चमकते हैं। हाँ जी, ऐसे ही सुविचारों के साथ मैं इमरान खान स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है यूपी बोर्ड क्लास बाई इमरान। आपको पता है इस समय हम लोग क्लास 10th के मल्टी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज को हल कर रहे हैं और लेसन 4 चल रहा है जिसका नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 20 से आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो अपडेट्स मिलते रहें। तो समय बर्बाद न करते हुए सीधे क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 20 वर्ष 2016 और 2015 में यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन हमसे जानना चाहता है कि एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम क्या होगा। 4 विकल्प हमें दिए गए हैं, एथेनॉल, मेथेनॉल, एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल। अगर आपने आईयूपीएसी को अच्छी तरीके से पढ़ा है तो इस क्वेश्चन का जवाब देने में आपको जरा सी भी कठिनाई नहीं होगी। तो यहां पर 1 नंबर का और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करते हैं कि आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फिर से नोट करेंगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और हिंदी में आईयूपीएसी को कहते हैं शुद्ध और अनुप्रयोगिक रसायन का अंतरराष्ट्रीय संघ। वापस सवाल में चलते हैं। अब हम क्वेश्चन को हल करने के लिए एक एक विकल्प पर गौर करेंगे। सबसे पहले हम विकल्प बी को लेते हैं। देखिए विकल्प बी में लिखा हुआ है मेथेनॉल। मेथेनॉल का सबसे पहले तो ये जानेंगे कि फार्मूला क्या होता है। मेथेनॉल का फार्मूला होता है CH3OH। फिर से सुनेंगे, मेथेनॉल का फार्मूला होता है CH3OH। मेथेनॉल एक आईयूपीएसी नाम है और इसका साधारण नाम मेथेनॉल का क्या आएगा, मेथिल एल्कोहल। अब हम लोग विकल्प सी पर चलेंगे। विकल्प सी में हमें दिया गया है एसिटिक अम्ल। तो सभी पहले जान लेंगे, 1 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से भी कवर करेंगे। एसिटिक अम्ल को सिरका भी कहा जाता है और इसका फार्मूला होता है CH3COOH। ध्यान रखिएगा, एसिटिक अम्ल को सिरका भी कहा जाता है और इसका फार्मूला होता है CH3COOH। अब हम लोग विकल्प डी पर चलेंगे। विकल्प डी में हमें दिया गया है एथेनोइक अम्ल। आपको बताना चाहते हैं कि विकल्प सी और विकल्प डी एक ही चीज है। एथेनोइक अम्ल ही एसिटिक अम्ल कहलाता है और इसी को सिरका भी कहा जाता है। तो एथेनोइक अम्ल का फार्मूला होगा CH3COOH। अब हम लोग वापस विकल्प ए पर चलेंगे। अब विकल्प ए की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमें कहा गया है एथिल एल्कोहल और आप जान रहे हैं कि 3 विकल्पों की बात हो चुकी है। तीनों विकल्प सही नहीं है तो विकल्प ए पूरी तरीके से सही होगा। सबसे पहले तो आपको बताना चाहते हैं कि एथिल एल्कोहल को ही हम लोग एथेनॉल बोलते हैं और इसका फार्मूला होता है C2H5OH। फिर से सुनेंगे, C2H5OH। अब हम सीधे ही जान पा रहे हैं कि इसका पूर्व लग्न रहेगा एथ। एथ के अकॉर्डिंग बना संगत एल्केन एथेन और सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप जुड़ा होने के कारण इसमें अनुलग्न क्या जुड़ गया, ऑल। तो ये हो गया एथेन धन ऑल, एथेनॉल। तो अभी हमारा ये काम क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 का विकल्प ए पूरी तरीके से सही है। क्वेश्चन नंबर 21 के अनुसार कहा जा रहा है कि एसिटिल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम क्या रहेगा। क्वेश्चन 2019 में यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। पहले विकल्प में है एथेनॉल, बी नंबर में है एथेनल, सी नंबर में है मेथेनॉल और डी नंबर में है प्रोपेनॉल। तो सबसे पहले तो हमको ये जानने की जरूरत है कि आखिर एसिटिल्डिहाइड का जो फार्मूला है वो क्या होता है।
आपको बताना चाहते हैं, आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, इसका फार्मूला होता है CH3CHO, क्योंकि ये एल्डिहाइडी समूह से संबंधित है और एल्डिहाइडी समूह का क्रियात्मक समूह होता है सिंगल बॉन्ड CHO। जैसा कि हमें फार्मूला मिल चुका है कि एस्टेल्डिहाइड का फार्मूला CH3CHO होता है, यहां पर हमें यह भी पता चल गया है कि ये एल्डिहाइडी समूह से रिलेटेड है और एल्डिहाइडी समूह का नामकरण करते समय हमें बताया जाता है कि पूर्व लग्न में अनुलग्न L जोड़ दिया जाता है। ठीक है, यहां पर कार्बन परमाणुओं की संख्या देखेंगे कितनी है, तो फार्मूला है CH3CHO, कार्बन परमाणुओं की संख्या है 2, इसलिए 2 के अकॉर्डिंग जो पूर्व लग्न बना वो बना एथेन। अब एथेन में क्यों एथ बना, क्यों, और उससे संगत एल्केन क्या बना हमारा एथेन। अब हम एथेन में क्या जोड़ देंगे, एल जोड़ देंगे, तो जब हम एथेन में अनुलग्न एल जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा एथेनेल। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 का विकल्प बी पूरी तरीके से सही है। क्वेश्चन नंबर 22 2016 यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एसीटोन का आईयूपीएसी नाम क्या है। 4 विकल्प दिए गए हैं, ब्यूटेनोन है, प्रोपेनोन है, या ब्यूटेनॉल है, या प्रोपेनॉल है। अगर आपको एसीटोन का फार्मूला आता है तो आप इसका संगत आईयूपीएसी नाम बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जो एसीटोन है ये कीटोनी समूह से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि अगर आप एसीटोन को ब्रेक करके देखेंगे तो ये निकल रहा है ओन, ठीक, कीटोनी समूह से संबंधित है। और इसका फार्मूला होता है, एसीटोन का जो फार्मूला होता है ये होता है CH3COCH3। फिर से सभी लोग सुनेंगे, एसीटोन का जो फार्मूला होता है ये होता है CH3COCH3। अपनी कॉपी में नोट करते चलेंगे। अब देखिए यहां पर हम जब इसका संगत आईयूपीएसी नाम बनाना चाहेंगे तो हम यहां पर देख रहे हैं कि कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 3। पहली कार्बन परमाणु मिलेगा CH3 से, दूसरा कार्बन परमाणु मिलेगा CO से, और तीसरा कार्बन परमाणु मिलेगा CH3 से। इसलिए यहां पर जो पूर्व लग्न है वो C3 के कारण बनेगा प्रोप। अब प्रोप के अनुसार संगत एल्केन बनाएंगे तो वो हो जाएगा प्रोपेन। अब यहां पर हम जान रहे हैं कि ये कीटोनी समूह से संबंधित है और कीटोनी समूह का अनुलग्न ओन होता है। तो हम जो इसका संगत एल्केन नाम है प्रोपेन, प्रोपेन में हम लोग क्या जोड़ देंगे, ओन। अब जब प्रोपेन में हमने ओन जोड़ दिया तो ये हमारा क्या बन गया, प्रोपेनोन। इसलिए क्वेश्चन नंबर 22 का विकल्प बी पूरी तरीके से सही है। आई होप कि आपने इस आंसर को एंजॉय किया होगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 23 2016 और 2011 यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में एमसीक्यू में पूछा जा चुका। क्वेश्चन कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है। हमें यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं, एसिटिक एसिड, एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, या प्रोपेनोइक अम्ल। तो अगर हमें एसिटिक अम्ल, जिसको कि सिरका भी कहा जाता है, इसका हमें फार्मूला मालूम है तो हम बड़ी ही आसानी से इसके आईयूपीएसी नाम की गणना कर लेंगे। तो देखिए एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है, आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर, CH3COOH नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में, CH3COOH। अब हम यहां पर देखेंगे कि कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2। अब इसलिए इसका जो पूर्व लग्न होगा वो क्या बनेगा, एथ, और एथ के अकॉर्डिंग संगत एल्केन क्या बनेगा, एथेन। अब हमको पता है कि एसिटिक अम्ल जो होता है, या जो फार्मूले से हमने ये देखा कि CH3COOH सिंगल बॉन्ड COOH होने के कारण, ठीक है, इसका जो अनुलग्न होगा वो ओइक अम्ल होगा। हम लोग क्या करेंगे कि संगत एल्केन के नाम में ओइक अम्ल जोड़ देंगे। तो संगत एल्केन नाम आपने क्या निकला था, एथेन, और एथेन में ओइक अम्ल जोड़ दिया तो आपका क्या बना, एथेनोइक अम्ल। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम होता है एथेनोइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 23 का विकल्प बी पूरी तरीके से सही है। क्वेश्चन नंबर 24
बड़ा आसान क्वेश्चन है, 2019 यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। 4 विकल्प हमें दिए गए हैं। पहला विकल्प है CH4, दूसरा विकल्प है C3H8 और तीसरा विकल्प है C4H10 और चौथा विकल्प है हमारा C2H2 C2H6। सॉरी, चौथे विकल्प को हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं, C2H6। देखिए, नाम सुनते ही हमें पता चल रहा है कि प्रोपेन एल्केन श्रेणी का हाइड्रोकार्बन है और एल्केन श्रेणी का रूल होता है कि एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, अर्थात इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कार्बन परमाणुओं की संख्या के 2 गुने से 2 अधिक होती है। और जब हम प्रोपेन को सुन रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि इसके पूर्व लग्न है प्रो, मतलब C3, अर्थात कार्बन परमाणुओं की संख्या अगर 3 है तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होनी चाहिए, 3 दूनी 6 और 6 में 2 जोड़ दीजिए 8। अब हम देख रहे हैं कि किस विकल्प में C3H8 दिया गया है, तो हमें पता चला है कि क्वेश्चन नंबर 24 के विकल्प बी में C3H8 दिया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 24 का विकल्प बी पूरी तरीके से सही है। आपको यदि पता चल जाए कि ये किस श्रेणी का सदस्य है तो आप सवाल के जवाब को विकल्पों की सहायता से भी हल कर सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 2012 यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि मार्स गैस का सूत्र निम्नलिखित में से क्या है। CH4 है, C2H4 है, C2H2 है या C2H6 है। 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हमें पता है कि मार्स गैस का अन्य नाम क्या होता है तो हम इस सवाल को बड़ी आसानी से कर पाएंगे। देखिए, आपको बताना चाहते हैं मार्स गैस का अन्य नाम मीथेन होता है। अब जैसे ही आपको पता चला कि मीथेन होता है, आप जान गए कि ये तो एल्केन श्रेणी का पहला सदस्य है और इसका जो फार्मूला होता है ये होता है CH4, क्योंकि रूल होता है कि एल्केन श्रेणी में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कार्बन परमाणुओं की संख्या के 2 गुने से 2 ज्यादा होती है। और 1 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ये भी याद रखेंगे कि मार्स गैस जो होती है ये दलदली जगहों पर पाई जाती है या फिर धान के खेत से भी मार्स गैस उत्पन्न होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का वीडियो सीरीज पसंद आया होगा। आज हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25 तक के प्रश्नों का क्लियरिफिकेशन किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा लेते हैं। मैं आपका दोस्त इमरान, आपके अपने YouTube चैनल से जिसका नाम है यूपी बोर्ड क्लास बाय इमरान। थैंक यू।